क्वेश्चन है कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ पे हमको 3 दे रखे हैं, 3 एरे दे रखे हैं, उसमें से मुझे अपने कॉमन एलिमेंट्स निकालना है। लाइक अगर तुम सेट थ्योरी में कहो तो 3 अरेज का सिर्फ इंटरसेक्शन निकालना है मुझे। मतलब जैसे यहाँ पे 20 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारे जो फाइनल आंसर है उसमें 20 है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा एक वेक्टर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है रिटर्न टाइप, तो मैं एक वेक्टर इंट आंसर बना लेता हूँ। जो भी एलिमेंट्स मेरे कॉमन होंगे ना वो इसमें डाल दूंगा। ये तो बात समझ में आ गई है मेरे को, राइट? ये हमने अपना आंसर पार्ट वाला कर दिया। अब मुझे सोचना है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, बस मुझे कॉमन एलिमेंट्स ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यार यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि 20 इसमें 2 बार आ जाए, तो मुझे डुप्लीकेट्स को भी हैंडल करना है। और यहाँ पे क्या रखा है, विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर मत लो, सिंपल कोड करना है। कोई डेटा स्ट्रक्चर या कोई एचटीएमएल लाइब्रेरी को यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल से करेंगे। तो एक लूप चला लेता हूँ मैं, फॉर लूप चलाता हूँ, जो कि मेरा इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन n1 से चलेगा आई प्लस प्लस। देखो एक बात बताओ, अगर मैं ये वैल्यूज़ हर एक को ट्रैवर्स करूँ और हर वैल्यू को चेक करूँ इन दोनों एरे में, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो मतलब मेरा कॉमन है कि नहीं है। जैसे 1 को मैं सर्च करूँ, 1 इसमें है या इसमें नहीं है। फिर मैं 5 सर्च करूँ, इसमें है कि इसमें है। फिर मैं 10 से सर्च करूँगा, फिर मैं 20 सर्च करूँगा, 20 तो इसमें है। अगर तीनों में है ना तो फिर पुश कर दो। फिर मैं 40 को सर्च करूँगा N2 और N3 में, फिर मैं 80 को सर्च करूँगा इसमें। अब मेरे पास सर्च करने के, जब हम सर्च करते हैं, इफ़ वी सर्च अ वैल्यू इन अ अरे, तो 2 तरीके होते हैं हमारे पास सर्च करने के। एक होता है लीनियर सर्च, एक होता है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता है, हम एक फॉर लूप लगाते हैं और हर वैल्यू को चेक कंपेयर करके देख लेते हैं। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। लीनियर सर्च में हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाते हैं और हर वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि क्या ये वैल्यू जो मेरे को ढूंढनी है उसके बराबर है या नहीं है। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log ऑफ n, क्योंकि बाइनरी सर्च की प्री रिक्विजिट क्या होती है, हमेशा जो हमको अरे होता है वो सॉर्टेड होना चाहिए। ये सारे सॉर्टेड है, सारे सॉर्टेड हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सॉर्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ, हर बार अपने एरे की ना बाइनरी सर्च में मिडिल वैल्यू ले लेता हूँ और चेक करता हूँ कि जो वैल्यू मेरे पास है क्या वो उससे बड़ी है या कम है। अगर बड़ी होती है तो मैं लेफ्ट में शिफ्ट हो जाऊंगा, और अगर छोटी होती है तो मैं राइट में शिफ्ट हो जाऊंगा। मतलब उसके पार्टीशन कर देते हैं, जैसे हम डिवाइड कॉन्करर उसके अंदर आता है ये। आप उसको डिवाइड कर देते हो, अरे इसको डिवाइड लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर देते हो, और फिर हम उतनी ही सर्च करते हैं और हम नैरो डाउन करते जाते हैं उसको। तो इसलिए लॉगरिथमिक टाइम्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को ये, अगर मैं एक लूप चला दूं और ये सारी वैल्यूज़ को मैं कंपेयर करूं कि क्या ये वैल्यू मेरी बी में है और सी में भी है, तो ही वो मेरे आंसर में पुश होगी, वरना नहीं पुश होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो सीधा सीधा मैं एक ना क्या करूँगा, बाइनरी वो सर्च कर लूँगा। मैं सीधा सीधा इफ एक बाइनरी सर्च नाम का हम फंक्शन बना लेंगे जिसमें हम अपनी वैल्यू को सर्च कर रहे होंगे। मैं कौन से अरे में सर्च करूँगा, बी अरे में सर्च करूँगा। बी अरे का साइज़ क्या है, N2। और मुझे वैल्यू कौन सी सर्च करनी है, ये हर सारी वैल्यूज़ मेरे को दोनों अरे में सर्च करनी है, राइट? तो मैं ए ऑफ आई भेज दूँ यहाँ पे, ए ऑफ आई भेज दूँ यहाँ पे, ए ऑफ आई भेज दूँगा। ठीक है, और फिर मेरे को वही वैल्यू मेरे को अपने सी वाले में भी सर्च करनी है, सी वाले में भी सर्च करनी है। उसका साइज़ है N3, करंट वैल्यू है मेरी ए आई। करंट वैल्यू मेरी ए अरे की इंडेक्स आई। एक लूप चला रहे हैं हम और दोनों में सर्च कर रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर दोनों में वो वैल्यू प्रेजेंट है, तो सीधा सीधा मैं अपने आंसर में वो वैल्यू पुश कर दूंगा। बात आ रही है समझ में? मैं एक लूप चला रहा हूँ इस अरे का, और हर बार अपनी जिस भी करंट इंडेक्स पे मैं हूँ, हर इंडेक्स पे जाके उस वैल्यू को दोनों अरेज में सर्च कर दूंगा और अपने कॉमन एलिमेंट्स को बाहर निकाल लूंगा, मतलब उसमें पुश कर दूंगा। इफ वी फाइंड द वैल्यू if we find the current value in both arrays b and c, then push it in our answer vector। ठीक है, अब एक चीज़ और। अब मैं एक वैल्यू, अगर जैसे यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे 20, 20 होता, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हो सकती है, इन्होंने क्या रखा है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हैंडल कर दूंगा। यहाँ पे हैंडल द डुप्लीकेट केस, कि अगर बाई चांस डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 20, 20, 20 3 बार लिखा है और यहाँ पे सिर्फ एक, मतलब 20 एक बार है और यहाँ पे भी 20 एक बार है, तो बार बार डुप्लीकेसी वाले एलिमेंट्स क्यों सर्च करूँ ना मैं, बार बार उसको सर्च करके हम बार बार पुश कर देंगे ना, तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। तो मैं सिंपल सा एक चेक करूँगा कि जो मेरी करंट वैल्यू है, अगर वो अगर वो प्रीवियस के बराबर है ना, तो कंटिन्यू कर दो, मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाओ। ये वैल्यू मेरी पुरानी वाली, मतलब जैसे
कोई है यहाँ पे? यहाँ पे है नहीं, केस नहीं दे रखा। अगर बाई चांस यहाँ एक और 20 होता, जैसे ये 20 के लिए मैंने सर्च कर दिया, ये 40 की जगह 20 होता, तो मतलब अगर ये जिस इंडेक्स में मैं हूँ, अगर वो वाली वैल्यू पिछले वाली वैल्यू के बराबर है, तो मुझे वो केस को नहीं करना है, उसको मेरे को नहीं देखनी ना। तो इसलिए मैं उसको कंटिन्यू मतलब स्किप कर दूंगा, स्किप दैट केस, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू है। ये वाली चीज़ हमारी चलेगी नहीं, क्योंकि ये अंडरफ्लो दे देगा ज़ीरो के लिए, क्योंकि ज़ीरो अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो -1 हो जाएगा। तो मुझे बस ये एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई ज़ीरो होगा ना तो चेक मत करना, आई ज़ीरो होगा तो चेक मत करना, हमेशा i+1 से चेक करना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ज़ीरो डाल के देखो, -1 तो है ही नहीं ना, ज़ीरो से स्टार्ट करना हम, इसलिए अब हमने कोड अपना पूरा लिख दिया, ये हमारा आंसर है। बस हमको क्या करना है, बाइनरी सर्च का फंक्शन बनाना है। बाइनरी सर्च हमारा किस टाइप पे होगा, यहाँ पे मुझे ये सर्च करना है कि ये वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स देख रहे हैं ना हम, तो एक बूल नाम का बना लेते हैं, बूल बूल बाइनरी सर्च। पहले हम क्या भेज रहे हैं, अरे भेज रहे हैं अपना, अरे भेज रहे हैं अपना, और क्या भेज रहे हैं, उसका साइज भेज रहे हैं, और क्या भेज रहे हैं, एलिमेंट जो कि हमें सर्च करना है, राइट। लेफ्ट साइड के लिए 0 लिख लेता हूँ, राइट साइड के लिए r लिख लूँगा। ये कितना होगा, साइज -1, 2 पॉइंटर्स लेते हैं ना, एक आखिरी से और बाइनरी सर्च कैसे करते हैं, लेफ्ट राइट और एक मिड वैल्यू होती है, ठीक है। जब तक मेरा जो लेफ्ट वैल्यू है वो r के बराबर है या r से कम है, तब तक मैं अपनी मिड वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है, r-l/2। और यहाँ पे ये सिंपली मैं बाइनरी सर्च कर रहा हूँ, प्लीज़ बाइनरी सर्च पढ़ लो एक बार जाके, बहुत आसान होता है। बाइनरी सर्च का ही फंक्शन लिख रहा हूँ, सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉल्स, अगर मेरे को वो एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये इसके वाइल लूप के बाहर लिखेंगे हम, ठीक है। अगर वो वैल्यू मेरे मिडल के बराबर है, अगर वो वैल्यू मेरे मिडल एलिमेंट के बराबर है, तो सीधा सीधा क्या कर दो, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। else if that value is greater than my current value, तो क्या करेंगे हम, अगर वो वैल्यू बड़ी है, अगर वो वैल्यू बड़ी है तो क्या करूँगा, मैं अपने r को छोटा कर दूंगा, मतलब राइट वाले अरे को डिस्कार्ड कर दूंगा। I will narrow it down to only my left part, else I will just narrow it down to my right part। बस, जिसको बाइनरी सर्च नहीं आता एक बार जाके देखो, GFG पे बहुत अच्छा आर्टिकल है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल तो मैंने समझा दिया, बस हम इसमें नैरो डाउन करते हैं लेफ्ट और राइट अरे में। बस ये सॉर्टेड होती है ना वैल्यूज़, जैसे यहाँ पे है, अगर जैसे मुझे 10 सर्च करना है और मेरा मिड 20 है, तो मुझे पता है सॉर्टेड है, तो हम मेरे को पता है 10 वैल्यू इस वाले पार्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, इस वाले पार्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने मिडल 20 ले लिया, 10 मेरा कम है तो मैं लेफ्ट में सर्च करूँगा। अगर मैंने 40 लिया होता तो मुझे पता है 20 से बड़ा है, तो मैं राइट में सर्च करूँगा ना। तो मैं आधी वैल्यूज़ क्यों ट्रैवर्स करूँ, अपने ऑपरेशंस कम कर रहा हूँ मैं, इसलिए लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। अब यहाँ पे मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, n टाइम्स एक लूप चल रहा है और बार बार मैं बाइनरी सर्च कर रहा हूँ, तो लॉग ऑफ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n टाइम्स, तो मेरा हमेशा चल ही रहा है ना, n1 टाइम मेरा हमेशा चल रहा है, इनटू लॉग ऑफ n2 इंटू n3, क्योंकि ये दोनों बार हम दोनों एरे में सर्च कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने ऐसे लिया। तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर हमने नहीं लिया, इसलिए कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू होगा यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे बराबर होंगी वैल्यूज़ तो बराबर होगी ना, अगर पिछली वैल्यू बराबर है, मैंने यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर लगा दिया गलती से, ये लगेगा यहाँ पे। अब इसको सबमिट करते हैं, डुप्लीकेट है ना, डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी तो सिंपल कंटिन्यू करो, वरना बाइनरी सर्च कर लो और अपने आंसर में डाल दो अपना कॉमन एलिमेंट, राइट। सक्सेसफुली चल गया हमारा, ठीक है। थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक द सॉल्यूशन प्लीज़ सब्सक्राइब।